मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां जारी। पहले मरहले में कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू। मुल्तान के 6 कौमी जबकि 13 सूबाई हलकों से उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। उम्मीदवार आज से 8 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट 8 जून को अवेसा की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए 28 जून की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात 2018 की तैयारियां। नए कागजात नामजदगी के फॉर्म में शराइत वाज़िया कर दी गई। नए कागजात नामजदगी फॉर्म में उम्मीदवारों को सादिक और अमीन आर्टिकल 62 और 63 समेत दीगर शराइत पर पूरा उतरना लाजिम करार। रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का NA 158 शुजाबाद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 154 से फॉर्म वसूल किया। NA 156 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने फॉर्म वसूल किया, जबकि NA 157 से शाह महमूद कुरैशी के साहबजादा जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मुजफ्फरगढ़ में अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती ने NA 182, NA 183, 184 जबकि पंजाब असम्बली के हल्का PP 276 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। दूसरी जानब बहावलपुर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद इरफान गर्देजी ने हल्का 170 और आसिम अब्बासी ने हल्का PP 245 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। आम इंतखाबात 2018 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 टीमों पर मुश्तमिल 36 रुकनी स्क्रूटनी सेल तश्कील। स्क्रूटनी सेल ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया। स्क्रूटनी सेल रिटर्निंग अफसरान और मुतल्लिका इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के फराइज़ सर अंजाम देगा। वफाक के ताउन से पंजाब में खेल को फरोग देने का नया मंसूबा तैयार। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में वफाक के ताउन से 100 से ज्यादा नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। वफाक 50% तक पंजाब हुकूमत को स्टेडियम की तामीर में मुआवनत करेगा। वफाक ने नए माली साल में प्रोजेक्ट को शामिल करने की असूली मंजूरी दे दी। कंपनीज में लेबर के लिए 5% मुनाफा रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब में भी कानून नाफिज करने का फैसला। पंजाब भर में दुकानों की रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म करने का फैसला कर लिया। और रहमतों और बरकतों के महीना रमजान मुबारक। रोही पर खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। जुनैद अजीज मियां ने अपना कलाम पढ़कर समा बांध दिया, जबकि कारिया नसरीन अख्तर, मजहबी स्कॉलर इलामा मुजाहिद अब्बास गर्देजी, एजाज जैदी और इलामा अरशद नकवी ने वाक़या शहादत हजरत अली बयान किया। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं फातिमा चड्ढा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इफ्तार ब्रेक के बाद। This फरमाने इलाही is brought to you by Nestle Everyday. छोटा बैग बड़ा मजा। Nestle, good food, good life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ This Hadith Nabwi is brought to you by بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی کوکنگ آئل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ This Qawle Ali is brought to you by Live healthy naturally. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے۔ This Farman Ilahi is brought to you by نیسلے ایوری ڈے۔ چھوٹا پیک بڑا مزہ. Nestle. Good food, good life. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ This Hadith Nabwi is brought to you by بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی کوکنگ آئل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ This Farman Ilahi is brought to you by نیسلے ایوری ڈے۔ چھوٹا پیک بڑا مزہ. Nestle. Good food, good life. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ This Hadith Nabwi is brought to you by بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی کوکنگ آئل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ This Qawle Ali is brought to you by Live healthy naturally. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے۔ This Farman Ilahi is brought to you by نیسلے ایوری ڈے۔ چھوٹا پیک بڑا مزہ. Nestle. Good food, good life. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں
ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ This Hadith Nabwi is brought to you by بانٹیں محبتوں کے سائے، ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ This Qawli Ali is brought to you by Live healthy naturally. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوست کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے۔ پیاس بجھائے بس گور میں۔ عبداللہ جب کلاس میں فرسٹ آتا تھا تو ساری مائیں مجھ سے کہتی تھی، کتنی خوش نصیب ماں ہیں آپ، خدا کرے ہمارا بیٹا بھی عبداللہ جیسا ہو۔ مگر اب تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے میرا عبداللہ بھی سارے بیٹوں جیسا ہو۔ ماؤں کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ اپنی زکوٰۃ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کو دیں تاکہ کوئی ماں اولاد کا دکھ نہ دیکھے۔ آج تو تم نے بچا لیا، اتنا جلدی سب کچھ؟ یہ میرا نہیں، الیکٹرولیکس گلاس ڈور ریفریجریٹر کا کمال ہے، جس میں رہے ہر چیز تازہ۔ الیکٹرولیکس گلاس ڈور ریفریجریٹر، اس کی انوائرمنٹ فرینڈلی R600A گیس کرے فوری ٹھنڈک۔ ویسے اگر آپ کو تھینک یو کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں الیکٹرولکس کو۔ الیکٹرولیکس ریفریجریٹرز، کیونکہ ہم نے سوچا ہے آپ کے لیے۔ کبھی چھت پہ اسٹاپو کی ٹھک ٹھک، وہ کرکٹ کے بلے کی ٹک ٹک، وہ بارش کی چھم چھم، وہ پانی میں چھپ چھپ۔ کبھی چھت پہ جھنڈیاں لگانا، کبھی گڈی کا کٹوانا اور چھتیں پھلانگتے جانا، وہ تہواروں کی رونق اور چھت پہ چراغوں کا جلانا، وہ کبوتر کے دانے کا کرنا بہانا، وہ تھا دراصل چھت پہ آگ کا لڑانا، وہ پہلی محبت، وہ دل کی آبادی، ہائے پھر اسی چھت سے دیکھنا اس کی شادی۔ چھتوں پہ ہیں سمٹی ہزاروں یادیں، اور انہی یادوں کا تسلسل جوڑے رکھنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں مغل سپریم ارتھ کویک ریزسٹنٹ سٹیل بارز۔ گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ ملتان اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ This Aftar Dua was brought to you by This Aftar clock is brought to you by بانٹیں محبتوں کے سائے، ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل۔ بہاولپور اور اس کے مضافات میں
افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بہاولپور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بھوک کہتے ہیں اسے، دل میں احساس جگاتا ہے رمضان۔ پیاس کہتے ہیں کسے، یاد دلاتا ہے رمضان۔ اس کی رضا میں چھپی ہر خوشی اور ہر نیکی کو عرش تک پہنچاتا ہے رمضان۔ خود سے پہلے اوروں کا احساس یہی سکھاتا ہے رمضان۔ اس رمضان رکھیے دھیان اپنے آس پاس سب کا اور بانٹیں محبتوں کے ذائقے۔ ایشیا بناسپتی کوکنگ مال۔ بانٹیں محبتوں کے ذائقے۔ ایشیا بناسپتی کوکنگ مال۔ کبھی چھت پہ اسٹاپو کی ٹھک ٹھک، وہ کرکٹ کے بلے کی ٹک ٹک، وہ بارش کی چھم چھم، وہ پانی میں چھپ چھپ۔ کبھی چھت پہ جھنڈیاں لگانا، کبھی گڈی کا کٹوانا اور چھتیں پھلانگتے جانا، وہ تہواروں کی رونق اور چھت پہ چراغوں کا جلانا، وہ کبوتر کے دانے کا کرنا بہانا، وہ تھا دراصل چھت پہ آگ کا لڑانا۔ وہ پہلی محبت، وہ دل کی آبادی، ہائے پھر اسی چھت سے دیکھنا اس کی شادی۔ چھتوں پہ ہیں سمٹی ہزاروں یادیں، اور انہی یادوں کا تسلسل جوڑے رکھنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں مغل سپریم ارتھ کویک ریزسٹنٹ سٹیل بارز۔ گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ الیکٹرولکس انورٹر اے سی کے اسمارٹ لک سے میرا گھر نظر آئے خوبصورت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بجلی کا بل بھی کم آئے۔ اس کی زبردست کولنگ کیپیسٹی گرمی کا احساس تک نہ ہونے دے۔ جب اچھی چیز ملے ایک بار تو پھر کیوں کریں خرچہ بار بار؟ الیکٹرولکس انورٹر اے سی، کیونکہ ہم نے سوچا ہے آپ کے لیے۔ رمضان کی سب سے ہاٹ آفر، چینمن ٹاور لایا شاندار شاپنگ فیسٹیول، یعنی شاپنگ اور انعامات ساتھ ساتھ۔ تو انتظار کس بات کا؟ شاپ اینڈ ون، صرف 2500 روپے کی خریداری پر کوپن حاصل کر کے جیتیے موٹر سائیکل، اے سی، ریفریجریٹر، مائکرو ویو اوون، موبائل فون اور بے شمار قیمتی انعامات۔ ہر ہفتہ بذریعہ قرآن اندازی 24 مئی سے چاند رات تک۔ چینمن ٹاور، ابدالی روڈ، ملتان۔ فون 061-457-1920۔
रेक्स फ्रूटी सोप जो आपकी जल्द में छुपे गर्द गुबार और गैर जरूरी ऑयल को खींच निकाले। इसमें मौजूद विटामिन सी जल्द को बनाए खूबसूरत और जवान। रेक्स फ्रूटी सोप, हमारा सेक्सी एक्सपर्ट। This Farman Ilahi is brought to you by Nestle Everyday. छोटा बैग बड़ा मजा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ और अगर तुम इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद अरबी पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। This Hadith Nabwi is brought to you by बांटे मोहब्बतों के साए, एशिया वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नुम की आग के मुकाबले में ढाल की हैसियत रखता है। फिक्का जाफरिया के मुताबिक मुल्तान और उसके मज़ाफात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज।
روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور، رحیم یار خان کا چولستان، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں۔ بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات،
इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब की परवाज से 14 किलो सिल्वर बरामद कर लिया गया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए कस्टम स्टाफ के हवाले कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह करें, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई सामने आई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, आगाह कीजिएगा। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये एयर ब्लू की जो परवाज थी मुल्तान से ये जा रही थी शारजा की जानिब, जो कि काउंटर चेकिंग पे जो है वो यहाँ पर ANF ने जब चेकिंग की तो मुसाफिर से जो है वो 14 किलो जो सिल्वर है उसके बैग में जो छुपाई हुई थी, मुख्तलिफ शॉपरों में वो रखी हुई थी, वो बरामद हुई, जिस पर जो है ANF ने मुसाफिर जो है हिरासत में ले लिया है और कस्टम हुकाम के जो है वो हवाले कर दिया है तमाम बरामद करदा 14 किलो सिल्वर को और मुसाफिर को मजीद तफ्तीश के लिए। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। आपको हम खबर से आगाह करें, मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ अहम कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 40 करेंसी, 30 बोर पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये सोरो मोड़ के करीब जो है वो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है और विहाड़ी का ये इलाका है जहाँ पे कार्रवाई की है। इस दौरान जो है वो चेक पोस्ट सोरो मोड़ ने जो है वो 2 मुलजिमान को जो है हिरासत में लिया। एक मुलजिम को जो है हिरासत में लिया, जिससे जाली करेंसी हजार वाले नोट जो है वो बरामद हुए और इसके साथ साथ एक और जो नाजायज असला रखने वाला मुलजिम था उसको भी हिरासत में लिया और उससे एक पिस्टल 30 बोर और उसके साथ साथ जो है वो गोलियां भी बरामद हुई। दोनों मुलजिमान को जो है वो जिले पुलिस के हवाले कर दिया है हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थाना रुकनी में चोरी के मुलजिम को हवालात में आग लगने का मामला। मुलजिम दीन मोहम्मद जख्मों को ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, थाना रुकनी में चोरी के मुलजिम को हवालात में आग लगने का मामला पेश आया। मुलजिम दीन मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जो है गुज़िश्ता दिनों एक रकनी से पेशेंट लाया गया था जो हवालात के अंदर जिसको जो है आग लगी थी और जो मुलजिम था उसका जिस्म जो है 90% तक जल चुका था, जिसके बाद मुलजिम को जो है डीजी खान से मुल्तान शिफ्ट किया गया था, मगर मुल्तान में जो है वो जो जख्मी था वो जख्मों की ताब ना ला सका और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जिसके बाद जो है वर्षा की जानिब से जो है उसकी जो डेड बॉडी है वो दोबारा रखनी शिफ्ट कर दी गई। जबकि इस मौके के ऊपर वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने जो है मुद्दई पार्टी से पैसे लेकर जो है हवालात के अंदर जो दीन मोहम्मद है उसको आग लगाई है, जबकि इसके ऊपर पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने खुद ही आग लगाई थी, जिसके बाद उसकी मौत जो है वाक़ई हुई थी। ताहम इसके ऊपर जो वर्षा है उनका यही कहना है कि चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आज़म साहब जो है उनको इस हवाले से जो है इंसाफ दिलवाएं और उनके जो कातिल है उसको फुल फोर्स जो है गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, डेरा गाजी खान से थाना रुकनी में चोरी के मुलजिम को हवालात में आग लगने का मामला। मुलजिम दीन मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। दीन मोहम्मद का जिस्म 90% झुलस चुका था, जिसको शदीद जख्मी हालत में मुल्तान निश्त मुंतकिल कर दिया गया। हानपुर से आपको आगाह करें, दरीना दुश्मनी पर कोटला हान लाड़ में मुखालफिन का नौजवान पर तशद्दुद का मामला। 4 अफराद ने छुरियों के वार करके नौजवान इमरान को जख्मी कर दिया। अहमद अली, नासिर, वाजिद और मुजाहिद के इमरान के चचा से दुश्मनी चल रही थी। हानपुर से आपको आगाह करें, मसरूब की दरख्वास्त पर सदर हानपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, हानपुर से दरीना दुश्मनी पर कोटला हान लाड़ में मुखालफिन का नौजवान पर तशद्दुद का मामला पेश आया। 4 अफराद ने छुरियों के वार करके नौजवान इमरान को जख्मी कर दिया। अहमद अली, नासिर, वाजिद और मुजाहिद के इमरान के चचा से दुश्मनी चल रही थी। आपको हम और अफसोसनाक खबर से आगाह करें, खानपुर दरीना दुश्मनी पर कोटला खान लाड़ के मुखालफिन का नौजवान पर तशद्दुद का मामला। 4 अफराद ने छुरियों के वार करके नौजवान इमरान को जख्मी कर दिया। अहमद अली, नासिर, वाजिद और मुजाहिद के इमरान के चचा से दुश्मनी चल रही थी। आपको हम खबर से आगाह करें, खानपुर दरीना दुश्मनी पर कोटला खान लाड़ में मुखालफिन का नौजवान पर तशद्दुद का मामला। 4 अफराद ने छुरियों के वार करके नौजवान इमरान को जख्मी कर दिया। अहमद अली, नासिर, वाजिद
और मुजाहिद के इमरान के चचा से दुश्मनी चल रही थी। मजलूम की दरख्वास्त पर सदर खानपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ीशान डोगर से। जी ज़ीशान, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये कोटला खान लाड़ में ये वाकया पेश आया। ये जो पुरानी दुश्मनी थी उस पे मुखालफिन ने नौजवान पे तशद्दुद किया है। ये 4 अफराद थे जिन्होंने छुरियों के वार कर इमरान नामी शख्स था उसको तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला ने इसकी जान बचाने की कोशिश की। ये जो अहले मोहल्ला ने जब जान बचाने की कोशिश की तो थाना सदर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी दरखास्त वसूल कर लिया। दरखास्त में अहमद अली, नासिर, वाजिद और मुजाहिद को इन्होंने पुरानी दुश्मनी पर नामजद किया है और दरखास्त पुलिस ने लेकर इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से आपको खबर दें, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के 2 होटल सील, 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक से। जी रजा मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है जाहिद सुहेल, जिनकी खुसूसी हिदायत है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ और गिराफ फरोशों के खिलाफ। इस वक्त सूरत हाल है कि 42 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मुतहरिक हैं गिराफ फरोशों के खिलाफ और रोजाना की बुनियाद पर 150 से जायद कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के हवाले से काम करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आसिफ रजा ने 2 होटल सील कर दिए और मजमूई तौर पर 10,000 रुपये जुर्माना किया और इस हवाले से थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए भी दरखास्त दे दी, जबकि गिराफ फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 38,000 रुपये मजमूई तौर पर जुर्माना किया गया। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक लीगी मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफार डोगर की नाअहली का मामला, आपको हम खबर से आगाह करें। साबिक लीगी मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफार डोगर की नाअहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक लीगी MNA के खिलाफ नाअहली की अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, साबिक लीगी मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफार डोगर की नाअहली का मामला। इसी मामले के हवाले से बात कर लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल अब्दुल गफार डोगर की नाअहली का जो मामला है वो तकरीबन हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक लीगी MNA अब्दुल गफार डोगर के खिलाफ नाअहली की जो अपील है वो खारिज कर दी है। दरखास्त गुजार को हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर करने की भी अदालत ने हिदायत की है। लीगी MP अब्दुल गफार डोगर पर जो कि जाली डिग्री का इल्जाम था। अब्दुल गफार डोगर हल्का NA 148 तो अब हल्का NA 157 है, वहाँ से 2013 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। जबकि ये जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। ADC रेवेन्यू मेहर खालिद अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। आपको हम खबर से आगाह करें, रहीम यार खान में ADC रेवेन्यू मेहर खालिद अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। जिला भर में गवर्नमेंट रेवेन्यू को इकट्ठा करने के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में सरकारी महसूलात के वसूली के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, इस इजलास के हवाले से तफसीलात से आगाह करें। देखिए, ADC रेवेन्यू मेहर खालिद अहमद की सरबराही में जिला भर के रेवेन्यू ऑफिसर्स का यह इजलास था, जिसमें जिला भर में गवर्नमेंट रेवेन्यू को इकट्ठा करने के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में महकमा माल के तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार और रेवेन्यू ऑफिसर से शरीक थे। उसमें बताया गया कि जिला रहीम यार खान में ज़रूरी इनकम टैक्स की मद में 100% रिकवरी कर गई है, जो साबका साल में माह मई में होने वाली वसूली से 19% जायद है। इसके अलावा रहीम यार खान में दीगर टैक्सेस की वसूली में 1,543 मिलियन रुपए की वसूली की गई है और रहीम यार खान में वसूली का टारगेट का 80% हासिल कर लिया गया। गुज़श्ता साल की बनिस्बत ये 5% जायद है। इस पर ADC रेवेन्यू ने तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स का उनको शाबाश दी कि उन्होंने टैक्सेस की मद में अच्छी रिकवरी की है, मगर मजीद रिकवरी के हवाले से भी उन्होंने हिदायत की कि 100% रिकवरी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। इसके लिए अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम हिकमत अमली को पूरे कार लाते हुए टैक्सेस की वसूली को 100% बनाया जाए। 100% रिकवरी को मुमकिन बनाया जाए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। एशिया वनस्पति कुकिंग Changhong Truba Smart DC Inverter Refrigerator
स्मार्ट डीसी इन्वर्टर कंट्रोलर और डिजिटल डिस्प्ले से टेम्परेचर कंट्रोल और फ्रिज ऑन ऑफ करना भी इंतहाई आसान है। 20 मिनट में बर्फ तैयार। 3 साइड कंडेंसर से 3D हीटिंग डिस्पैच सिस्टम और 72 mm फोमिंग से स्मार्ट कूलिंग और सेविंग साथ साथ। चैंगहोंग रूबा। कभी छत पे स्टापू की ठक ठक, वो क्रिकेट के बल्ले की टक टक, छतों पे है सिमटी हजारों यादें, और इन्हीं यादों का तसलसल जोड़े रखने के लिए हम बना रहे हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार्स। मुगल सुप्रीम स्टील बार, घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। भूख कहते हैं इसे, दिल में एहसास जगाता है रमजान। प्यास कहते हैं किसे, याद दिलाता है रमजान। उसकी रजा में छुपी हर खुशी और हर नेकी को अर्श तक पहुंचाता है रमजान। खुद से पहले औरों का एहसास यही सिखाता है रमजान। इस रमजान रखिए ध्यान अपने आसपास सबका और बांटे मोहब्बतों के जायके। एशिया बनास्पति कुकिंग ऑयल। रमजान की सबसे हॉट ऑफर चैनवन टावर लाया शानदार शॉपिंग फेस्टिवल, यानी शॉपिंग और इनामात साथ साथ। तो इंतजार किस बात का, शॉप एंड विन। सिर्फ 2500 रुपए की खरीदारी पर कूपन हासिल करके जीतिए मोटरसाइकिल, एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन और बेशुमार कीमती इनामात। हर हफ्ता बजरिया कुरानंदाजी 24 मई से चांद रात तक। चैनवन टावर, अब्दाली रोड, मुल्तान। फोन 061-457-1920। कभी छत पे स्टापू की ठक ठक, वो क्रिकेट के बल्ले की टक टक, छतों पे है सिमटी हजारों यादें, और इन्हीं यादों का तसलसल जोड़े रखने के लिए हम बना रहे हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार्स। मुगल सुप्रीम स्टील बार, घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, सियासत के मैदान से खबर शामिल करे। तहरीक इंसाफ सूबाई हल्का 217 से टिकट उम्मीदवार राना अब्दुल जब्बार ने शाह महमूद से पार्टी टिकट पर इख्तलाफ होने पर हल्का NA 156 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ राना अब्दुल जब्बार इन एक्शन। राना अब्दुल जब्बार की शाह महमूद कुरैशी से टिकट पर नाराजगी बरकरार। राना अब्दुल जब्बार ने सूबाई हल्का 217 के साथ NA 156 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हल्का NA 156 से तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में सिर्फ राना अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती ने कौमी असम्बली के 3 हलकों और सूबाई असम्बली के 1 हलके से कागजात नामजदगी वसूल किए। तफसीलात काशिफ नजीर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 12 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के कौमी असम्बली के हलका NA 182 से सबसे पहले अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती ने कागजात नामजदगी वसूल किए। जमशेद दस्ती ने NA 183, 184, PP 276 से भी कागजात नामजदगी वसूल किए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती का कहना था कि अवामी राज पार्टी आम और नए लोगों को मौका दे रही है। पार्टी है, पार्टी के जितने अहदेदार हैं, हम उनकी मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। वो जिस जगह पे मुझे कहेंगे मैं वहाँ लड़ूंगा। बाकी जो है पाकिस्तान अवामी राज पार्टी का निशान झाड़ू है और मुझे खुशी है, झाड़ू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आज ये झाड़ू में तकब्बुर से पाक है और जरूरत है कि आप जो है झाड़ू वाले हैं जो इस मुल्क का गंद साफ करें। जमशेद दस्ती ने कहा कि तहरीक इंसाफ और अवामी राज पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। हमने 5 साल जदोजहद की है, हम लड़े हैं और हमने जेलें काटी हैं। उस पर मैंने इमरान खान और हमने मिल के अपोजिशन और एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। बाकी वो भी तहरीक इंसाफ एक जमात है, पाकिस्तान अवामी राज जमात है। हम अगर हो गया
तो वो भी कोई चांस है, हो सकता है। जमशेद दस्ती का कहना था कि असगर खान केस में जिन सियासतदानों ने पैसे लिए उनसे पैसे वापस लेने चाहिए और उनका मुंह काला करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा काशिफ नजीर, रोही, मुजफ्फरगढ़। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक आज से कौमी और सूबाई हल्का के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के फॉर्म हासिल करना शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक आज से कौमी और सूबाई हल्का के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के फॉर्म हासिल करना शुरू कर दिए हैं। हानेवाल के हल्का एनए 151 के उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल की अदालत से नामजदगी फॉर्म हासिल किए, जबकि सूबाई हल्का 205 के रिटर्निंग ऑफिसर सिविल जज वसीम अहमद और हल्का पीपी 206 के रिटर्निंग ऑफिसर सीनियर सिविल जज मोहम्मद जुबैर से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। कागजात नामजदगी की सरकारी फीस 100 रुपए फी फॉर्म है, जबकि उम्मीदवारों से इलेक्शन अखराजात का बैंक अकाउंट नंबर भी तहरीरी तौर पर लिया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने 5 साल तो मुकम्मल कर लिए, मगर विहाड़ी शहर में शुरू किए गए तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। शहर भर में शुरू किए गए मेगा प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़कर मेंबरान असेंबली अपने घरों को वापस लौट गए। वोट लेने का मौसम एक बार फिर सर पर आन पहुंचा, मगर विहाड़ी शहर में शुरू किए गए पुराने मेगा प्रोजेक्ट्स ही मुकम्मल ना हो सके। कहीं सड़कें बनाने के वादे थे तो कहीं सीवरेज मुकम्मल करने के ऐलानात, मगर सभी वादे और ऐलानात हुकूमत का वक्त पूरे होते ही खत्म हो गए। कोई पुछदा नहीं आन के तो गुजर आना औखा हो जाए। तुम्हारे सामने वीडियो चलती थी, जो भी सामने पानी निजाम है, पैदल लंघे जाता। शहर भर में सीवरेज के लिए बड़ी पाइपलाइन डालने का मंसूबा सिर्फ खदाई तक महदूद रहा, जबकि दूसरी तरफ शहर भर की सड़कें भी टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। ना वाटर सप्लाई है, ना ही और सीवरेज का निजाम को सेटिंग हो रहा है। टीएमओ को बार बार इस आगाह किया गया, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हुक्मरानों को कौम की हालत जार पर कब तरस आएगा, खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। कैमरा टीम के हमरा हाफिज साले मोहम्मद, विहाड़ी। मुस्लिम लीगी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर गई, लेकिन लिया के नवाही कस्बा चौक आजम में तरक्याती मंसूबे इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की गफलत और नाअहली के बाइस नामुकम्मल रह गए। गुज़िश्ता 8 साल से ज़ेरे तामीर खुर्शीद शाह स्टेडियम 6 करोड़ की लागत से 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल मुकम्मल ना हो सका। बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम। बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके संग। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का स्वाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात। इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। बांटे मोहब्बतों के साए, एशिया वनस्पति है कुकिंग ऑयल। कभी छत पे इस टापू की ठक ठक, वो क्रिकेट के बल्ले की टक टक, वो बारिश की छम छम, वो पानी में छप छप। कभी छत पे झंडियां दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 2018 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, जैसा कि आपके सबके नॉलेज में है। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो 15 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 30 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स पर मुश्तमिल है, ज़िले में भी और इसके साथ साथ तहसीलों में भी हम अपना काम जारी व सारी रखे हुए हैं। अभी ये नॉमिनेशन पेपर्स का वसूली का काम शुरू है, इसके साथ साथ फिर इसकी में जो है स्क्रूटनी होगी, फिर हम अपीलों का फाइल जो है उसके फाइलिंग शुरू हो जाएगी, उसको देखेंगे। फिर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है, इसके साथ साथ जो सिंबल हैं कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल वो हमने अलॉट करने हैं। देन 25 जुलाई वो तो आप सब लोगों को पता है कि उसी दिन इंशाल्लाह मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन का इन्नेकाद होगा इंशाल्लाह। हमारी गुजारिश ये है अवामुन्नास से, कैंडिडेट से, तमाम स्टेक होल्डर से कि वो हमें बताएं अगर उनको कोई दिक्कत पेश आती है पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के हवाले से, कोई और बात जो हमारे नोटिस में लेके आएँ ताकि हम फौरी तौर पर उसका सद्देबाब करें, इंतज़ामात करें और इस इवेंट को जो नेशनल कॉज है उसको हम हर तरीके से उसकी शायान शान हम पूरा कर सकें ताकि बेहतर लोग आगे आएँ और मुल्क को कौम का डेरा गाजी खान वालों के लिए बड़ी खबर। डेरा गाजी खान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने सैलाब का सीजन शुरू होने से कबल ही डिस्ट्रिक्ट एंड डिजास्टर कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। 23 रुकनी कमेटी कुदरती आफात में शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने और उनके नुकसान की तलाफी के लिए किरदार अदा करेगी। डेरा गाजी खान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने इस साल सैलाब सीजन आने से पहले डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में अवामी नुमाइंदे, NGOs और ज़िला इंतजामिया के लोग शामिल होंगे। कमेटी के तमाम अरकान किसी भी नागहानी आफत में शहरियों को बचाने और उनके नुकसान की तलाफी कराने में किरदार अदा करेगी। मुल्तान में बस सिलसिला शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अबू ज़र गफारी से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ पीर गुलाम यासीन दरबार करबला पर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद देखते हैं राना तनवीर की इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह आज मुल्तान में भी बसिलसिला शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अबू ज़र गफारी से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पीर गुलाम यासीन दरबार करबला पर इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पर मजलिस अज़ा के बाद जंजीर जनी होगी, जंजीर जनी के बाद इंशाअल्लाह दोबारा मातमी जुलूस बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए दरबार पीर गुलाम यासीन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस की क़यादत सखावत अली ने की, जबकि अज़ादारों ने मातम भी किया। मजलिसे अज़ा से सैयद रजा हैदर रिजवी ने खिताब किया और मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली। अज़ादारों का कहना था कि मातमी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल होती है। आज का जुलूस शब ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है, तो इसमें अज़ादारों की भरपूर शिरकत हुई है। ये न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही। भूख कहते हैं इसे, दिल में एहसास जगाता है। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।